गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 20 अप्रैल को गोवा में हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी। और 21 अप्रैल को सांगली में हुजूर जी ने 15 मिनट का सत्संग फरमाया और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे, जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, 20 अप्रैल को हुजूर जी ने गोवा में शाम 4 बजे सभी संगत को दर्शन दिए थे जी। और संगत के साथ सवाल जवाब का भी प्रोग्राम किया था जी। और इसके साथ हुजूर जी ने 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के सांगली में संगत को पंडाल में दर्शन भी दिए थे जी। और हुजूर जी ने 15 मिनट का अपना पहला सत्संग भी फरमाया था जी। तो साथ संगत जी, आइए पहले गोवा में जो सवाल जवाब हुजूर जी ने किए थे, हम उनको आपके साथ साझा करते हैं जी। एक लड़की ने हुजूर जी से भजन सिमरन और नामदान के ऊपर सवाल किया था कि हुजूर जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला, तो क्या मैं सिमरन कर सकती हूँ? तो इस पर हुजूर जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जब किसी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो बेटा हमें उसकी आदत पड़ जाती है। और अगर आप किसी भी चीज़ का सिमरन करोगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। और जब आपको नामदान मिल जाएगा तब आपको सिमरन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको नामदान नहीं मिला तो ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अपनी नींव पहले पक्की करनी चाहिए। फिर आगे इसी लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, आप ही मुझे नामदान की बख्शिश करना। तब हुजूर जी ने उस लड़की को प्यारी सी स्माइल पास की और हाँ में सिर हिला दिया। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सेवा के ऊपर सवाल किया था कि हुजूर जी, सेवा क्या होती है? क्या बाहरी सेवा करके हम उस मालिक को पा सकते हैं? इस पर हुजूर जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हम भजन सिमरन किस लिए करते हैं? यह तो एक ऐसी सेवा है जिससे हम मालिक की दी हुई दात का शुक्र कर सके बेटा। बाहरी सेवा तो हम इसलिए करते हैं कि हमारा मन झुकना और नीवा होना सीखे। और बाहरी सेवा का जहाँ तक ताल्लुक है, बाहरी सेवा करके बेटा हम देना सीखते हैं और हमारे मन में नम्रता आती है। फिर आगे हुजूर जी ने फरमाया कि बाहरी सेवा करने से बेटा हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बाहरी सेवा हमारा रास्ता आसान कर सकती है। असली सेवा तो सिर्फ हमारी भजन बंदगी है, वह शब्द की कमाई और नाम की कमाई। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, आपकी दया मेहर से मुझे नाम की बख्शीश तो हो गई है, लेकिन हुजूर जी, मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। इस पर हुजूर जी ने उस लड़के को प्यार से समझाया था कि बेटा, नाम लेने का मतलब हमने स्कूल में अभी दाखला लिया है। दाखला लेने के बाद जब हम मेहनत करेंगे तो बेटा तभी हम पास हो पाएंगे। ऐसे ही हम जब तक अपनी भजन बंदगी को
समय नहीं देंगे तब तक बेटा हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक हम अपना भजन सिमरन नहीं करेंगे बेटा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, हमारे जीवन में जो गलतियां होती हैं क्या हमें उसकी माफ़ी मिलेगी? तो इस पर हुजूर जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा मालिक के घर तो बेटा माफ़ी ही माफ़ी है। अगर हम मालिक के भाड़े में रहकर कोई गलती नहीं करेंगे या उस गलती से हम सीखकर आगे बढ़ेंगे तो बेटा मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। लेकिन हम बार बार गलती करके उस मालिक से माफ़ी मांगेंगे तो बेटा उसका हिसाब भी आगे हमें ही देना पड़ेगा। इसलिए गलती करके उससे सीखें, ना ही उसे दोबारा दोहराएं। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, अगर हम मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के वह चीज़ हमें नहीं मिलती तो क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह हमारी किस्मत में ही नहीं थी? तब इस पर हुजूर जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा किस्मत बनती है हमारे कर्मों से, और अगर हम मेहनत करना छोड़ देंगे तो बेटा किस्मत कैसे साथ देगी? और जो आपकी किस्मत में है वह आपको ज़रूर मिलेगा, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आपसे वह छीन सके। इसलिए हमें अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि बेटा मालिक ने जो यह जीवन दिया है वह हमें सीखने के लिए दिया है और वह एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया है। हमें इनसे सीखना है और बेटा हमें आगे बढ़ना है। तो साथ संगत जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो हुजूर जी ने 20 अप्रैल को गोवा में संगत के साथ किए थे जी। तो संगत जी आगे बने रहिए। अब हम आपके साथ 21 अप्रैल को सांगली महाराष्ट्र में बाबा जी ने संगत के साथ जो सवाल जवाब किए हैं वह आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, जब सब कुछ उस मालिक की मर्जी से होता है तो हम किसी काम को करने का प्रयत्न और हम मेहनत क्यों करते हैं? तो इस पर हुजूर जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा मालिक ने जब इस संसार को बनाया था तो इंसान को बेटा बुद्धि यानी विवेक की ताकत दी थी, जिससे कि वह अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। बेटा हमारा काम सिर्फ करने को करते रहना है, बाकी सब हमें उस मालिक पर छोड़ देना है। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं अपने आप में ही उलझी रहती हूँ और आप अपने आप ही में परेशान होती रहती हूँ। मैं सत्संग भी सुनने जाती हूँ और घर पर भी सत्संग सुनती हूँ, और मैं अक्सर सत्संग में सुनती हूँ कि इंसान को खुद की पहचान हमें अंदर से करनी है, मन को मोड़ना है। पर सच्चाई यह है कि मैं खुद को अभी तक समझ ही नहीं पाई हूँ। लेकिन जब मैं इसके बाद हुजूर जी आपको और बाबा जी को बाहर से देखती हूँ तो मन को एक बहुत खुशी और शांति मिलती है। तो हुजूर जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा मैं और बाबा जी तो सिर्फ एक माध्यम हैं जिससे कि तुम अपने अंदर से जुड़ पाओ, और मेरी और बाबा जी महाराज की भूमिका सिर्फ इतनी है कि
तुम्हें सही रास्ता हम दिखा सकें। यह बात ठीक है कि बेटा मेरे और बाबा जी महाराज के भारी दर्शन से आपको मन की शांति तो मिलती है, लेकिन बेटा जो कुछ मिलेगा ना वह आपको अंदर से मिलेगा, क्योंकि बाहरी दर्शन तो बेटा एक महज से दर्शन है। दर्शन तो हमें अंदर करने हैं, और जब तक बेटा अंदर से दर्शन नहीं होंगे तब तक कुछ हासिल होगा नहीं। इसलिए हमें भजन सिमरन करके अंदर से उस मालिक के साथ जुड़ना है, तभी बेटा हमारी मुक्ति हो पाएगी। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो 20 अप्रैल को गोवा में हुजूर जी ने संगत के साथ फरमाए थे जी। और संगत जी 21 अप्रैल को सांगली महाराष्ट्र में हुजूर जी ने संगत के साथ जो सवाल जवाब किए थे वह भी मैंने आपके साथ साझा किए हैं। आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।